प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। इस वक्त जो पार्टी सत्ता में है, केंद्र में जो सत्ता में है यानी बीजेपी, कुछ और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के वो सत्ता चला रही है, लेकिन लीड में तो बीजेपी ही है। उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वो एनडीए की है सरकार, कुछ सहयोगी दल इनका समर्थन कर रहे हैं, जो उसको आप बैसाखी समझ लें या कुछ भी समझ लें। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक यानी राजनीतिक दल के तौर पर, क्या बीजेपी के किसी भी सदस्य में कोई नैतिकता नाम की चीज़ बची है क्या? कोई इंसानियत नाम की चीज़ बची है क्या? ये मैं सवाल किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ ना कर रहा हूँ, ना किसी को भड़का रहा हूँ। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आज देश में जो सत्ता चल रही है, केंद्र में जो सत्ता चल रही है, प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। ये सबको मालूम है, खुद बीजेपी को भी मालूम है। और कैसे संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना दिया गया है, कैसे मीडिया को गुलाम बना दिया गया है, और कैसे मैं कहता हूँ कि तमाम लोगों को और गरीब और मजदूर की क्या हालत हो गई है, किसी से छिपा नहीं है। ये सरकार जब से आई है, अगर इसने किसी के हित में काम किया है तो वो केवल इनके दोस्त हैं, अडानी अंबानी। इसके अलावा देश हित में उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया है। किसी देश के नागरिक के लिए, गरीब मजदूर जवान किसान, किसी के लिए उन्होंने काम नहीं किया है। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इतिहास उठा कर देख लीजिए। इनका 11 साल का पिछला कार्यक्रम आप देख लीजिए, जब से आए हैं और आज तक का 11 साल से ज़्यादा हो गया है। आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, पहले क्या थी सिचुएशन, आखिरी जब इन्होंने सत्ता संभाली तब की सिचुएशन, और आज की देख लीजिए आप, किस फील्ड में इन्होंने क्या किया है। सब सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। उसको मैं अगर अब बताने लगूँ तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन आज वो विषय नहीं है। मैं बीजेपी के ऊपर सवाल क्यों उठा रहा हूँ? देखिए, कोई परिवार भी है, परिवार में अगर परिवार का मुखिया दुर्भाग्यवश कोई गलत नीतियाँ लेने लग जाए, परिवार के लिए गलत काम कराने लग जाए, गलत उन लोगों से काम करे, आरोप लगाए, कुछ इस टाइप का करे जिससे कि परिवार कमज़ोर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि परिवार के लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। वो ज़रूर इकट्ठे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और परिवार के मुखिया को समझाएंगे कि ये चीज़ हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह है, ये हमें नहीं करनी है। समझाएंगे और वो मानना भी पड़ेगा उनको, क्योंकि जब सब इकट्ठे होकर के एक साथ बात करेंगे तो कहाँ जाएगा भाग करके। परिवार का मुखिया है, वो ठीक है, बड़ा है, चाहे वो पिता है उनका, चाहे उनका बड़ा भाई है, जो भी है, बट वो भी तो परिवार का मुखिया है। उसी परिवार का मुखिया जो उससे बात कर रहे हैं, जिनको चिंता है। तो ये देश की सत्ता के ऊपर क्या ये लागू नहीं है क्या? देश की सत्ता जो चला रहा है, जो व्यक्ति चला रहा है, सरकार को जो चला रहा है, उसका नेतृत्व जो कर रहा है, वो भी तो परिवार का मुखिया है। क्या कभी उसने सोचा है, क्या उस इंसान ने कभी सोचा कि ये परिवार है मेरा, ये भारत मेरा परिवार है और इन सबका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, चंद लोगों का नहीं है? क्या ऐसे करेगा तो वही मैंने आपको परिवार का उदाहरण इसलिए दिया है। क्या परिवार में कोई एक दो सदस्य के लिए सारी सब कुछ ठाट बाट कर दे और बाकी को जो है ना वो मिट्टी में मिलाने का काम करे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन वही हाल आज है। और परिवार तो ये पूरा देश है। प्रधानमंत्री अगर वो सच में ईमानदारी से प्रधानमंत्री हैं और पीएम पद की गरिमा को मानते हैं तो वो पूरा देश उनके लिए परिवार है और वो परिवार के मुखिया हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम बीजेपी के वो प्रधानमंत्री बनकर रह रहे हैं आज तक, ये मैंने महसूस किया है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कोई भी काम मेरे सामने ऐसा नहीं है जो मैं ये दावे के साथ कह सकूं, गर्व के साथ कह सकूं कि यस, ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई ऐसा किसी गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और किसी जवान के लिए या देश में कोई संसाधन बनाए हो सबकी ज़रूरतों के लिए कुछ नहीं। अगर इन्होंने ध्यान किया तो केवल अडानी अंबानी का, क्योंकि उनसे खूब नोट यूज करते हैं, उनसे नोट लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनको पूरे ठाट बाट उनको दे रखे हैं। पूरे देश को एक किस्म से अगर मैं ये कहूँ कि गुलाम बना रखा है उनका, तो कोई गलत नहीं होगा। पूरे देश को बेच दिया, संसाधनों को बेच दिया इन्होंने। लेकिन एक भी सदस्य की जबान आज तक नहीं खुली है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या कोई नैतिकता नाम की चीज़ बची है? हालांकि चरित्र भी मैं कह सकता हूं, लेकिन वो क्योंकि उसमें कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, उनका चरित्र भी अच्छा है, उनमें कुछ नैतिकता भी है, लेकिन जबान वो भी नहीं खोल रहे हैं, जबान वो भी नहीं खोल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो चरित्र के मामले में भी बहुत गिरे हुए हैं, बीजेपी के अंदर गिरे हुए हैं, जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए हैं। कितने केस ऐसे हुए जिसमें बीजेपी के लोग डायरेक्टली शामिल हैं या उनके चहेते शामिल हैं? ऐसे कितने केस हुए हैं? क्या उनके खिलाफ कुछ हुआ है? कोई एक आध को छोड़ करके, वो एक आध भी दबाव में, पूरे दबाव में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नैतिकता नाम की किसी भी बीजेपी के सदस्य में मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। वरना क्या ये देश उनका नहीं है? या तो इसको देश को वो मानते नहीं है। बीजेपी भारत को अपना देश मानती नहीं है, केवल वो दिखावे के लिए है।
हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, ये केवल दिखावा है, जबान पर है। ज़मीनी हकीकत ये नहीं है, अलग है, कुछ अलग है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। जिस पार्टी का आज शासन चल रहा है देश में, उस पार्टी के अंदर किसी भी सदस्य में ये औकात नहीं है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आका को गलत नीतियों के लिए उनको बता सकें कि नहीं, ये देश हित में नहीं है, ये गलत है। अपने आका के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। मंत्री इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनकी दुकानें चल रही हैं। अगर वो बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है कि वो नहीं मानेगा। विपक्ष की वो नहीं सुनते हैं, लेकिन पार्टी की तो सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे तो उनको बाहर करो। देखिए, कोई भी गलत व्यक्ति जो देश का नुकसान कर रहा है, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे कोई दुश्मन नहीं है प्रधानमंत्री, मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है उनसे, कोई और किसी किस्म का मेरा उनका कोई लेन देन नहीं है। लेकिन आज वो देश की सत्ता पर काबिज हैं, और देश की सत्ता अगर वो निष्पक्ष तौर पर नहीं चला रहे हैं, पक्षपात तरीके से चला रहे हैं, तो गंभीर सवाल खड़े होंगे, हर कोई करेगा। ये सवाल मैं समझता हूँ 140 करोड़ लोगों के हैं, तमाम नागरिकों के सवाल हैं ये, क्योंकि वो देश को एक किस्म से गुलाम बना चुके हैं। क्योंकि मीडिया वही कहता है जो वो कहलवाते हैं, मीडिया सच्चाई कभी नहीं कहता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं इवेंट गिनाना नहीं चाह रहा हूँ, आप सबको पता है, और बार बार मैं अलग अलग मौक़ों पर बता भी चुका हूँ कि देश में आज क्या क्या हाल कर रखा है। बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, भुखमरी कहाँ पहुँच गई है। तो ये अब सारी चीज़ें इस वक्त गिनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, कभी फिर दूसरे मौके पर बताएंगे। आज मेरा सवाल यही था कि जो दल सत्ता में है उसको तो उदाहरण के तौर पर एक मिसाल कायम करनी चाहिए पूरे देशवासियों के सामने कि ये देखिए, इसकी पार्टी के सदस्य कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, उनको देश की कितनी फिक्र है, और अपनी सरकार को भी वो नकेल कस के रखते हैं। अगर कुछ गलत काम होता है, गलत नीतियाँ वो बनाते हैं तो उनको रोकते हैं, नीतियों को बदलाव करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन शर्म की बात है, ऐसा कुछ भी बीजेपी में मुझे देखने को आज तक नहीं मिला है। कम से कम पिछले 11 साल में किसी ने इनका विरोध नहीं किया है। आज खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार को अगर मैं कहूँ लीगलाइज कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। भ्रष्टाचार को कानूनी दर्जा दे दिया इन्होंने, अपनी तरफ से कानूनी दर्जा दे रखा है। कितने मौके हुए हैं, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं विपक्ष में, और वहाँ से इन्होंने अपने आप अपनी इसमें पार्टी में शामिल कर लिया, वो साफ हो गए। जहाँ विपक्ष में खुद उनकी पार्टियाँ उनके ऊपर बड़ी सख्ती से एक्शन लेने की तैयारी कर रहे थे, उनको यहाँ शामिल कर लिया, बड़े बड़े पद भी दे दिए, और उनका भ्रष्टाचार खत्म, वो तगमा उनके ऊपर से हटा दिया गया। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। किसी बीजेपी के सदस्य ने अपने प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से सवाल नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं, दागी लोगों को पार्टी में क्यों ला रहे हैं। क्योंकि इनके पास एक मशीन है, वॉशिंग मशीन, लाने से पहले उसके अंदर से उसको गुजार देते हैं, सीधे नहीं लेते ये। यानी किसी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी है उसको सीधे अपने अंदर नहीं मिलाते हैं, उनके बीच में एक वॉशिंग मशीन रखी है। उस पार्टी से निकलेगा और वॉशिंग मशीन के उस दरवाजे में घुसेगा, और इधर वाला दरवाज़ा वो बीजेपी की तरफ खुलता है। वो जब इधर खुलेगा दरवाज़ा, जब इससे बाहर निकलेगा तो वो स्वच्छ हो चुका होगा वो आदमी, वो एकदम से मतलब एक ऊंचा कैरेक्टर, भ्रष्टाचार मुक्त सब कुछ हो गया हुआ, क्योंकि उस मशीन के अंदर ऐसी खूबी है। इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको कितनी देश की फिक्र है, कितना देश को वो अपना मानते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। अगर हिम्मत है, मैं बीजेपी के जितने भी सदस्य चैलेंज करता हूं, हिम्मत है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बताइए अगर मैं गलत हूं तो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है? क्या आपके प्रधानमंत्री तानाशाही नहीं कर रहे हैं? क्या देश को गलत दिशा में नहीं ले जा रहे हैं? क्या दुनिया में देश को कमज़ोर नहीं कर दिया है? देखिए, जो अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें पूरी दुनिया में हम अकेले थे, भारत अकेला खड़ा था। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं केवल उनको कह रहा हूँ, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। कल ये जब सत्ता में लोग नहीं रहेंगे तो आप क्या क्या सवाल करेंगे अपने आप से, और देश जब पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? आज देश भी नहीं पूछ पा रहा है, क्योंकि सबको डरा के रखा हुआ है, सबको धमका के रखा हुआ है। किसी ने अगर सवाल किया तो उसको जेल में डाल देंगे, या कोई ऊंचे स्तर का व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, व्यापारी है बड़ा, तो उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और इसको बीजेपी को अपने मंथन करना चाहिए, अपना आत्म मंथन करना चाहिए। क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है? वो जो देख रहे हैं, जो चल रहा है देश में, क्या वो सही है? क्या उसको वो सही मानते हैं? अगर नहीं तो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है उनसे। मैं उम्मीद लगाऊंगा कि ईमानदारी से इसका वो जवाब देंगे। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।